जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका ड्रीम दर्शन एकेडमी बिलासपुर में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम समसामयिकी का जो है करंट अफेयर का सीरीज़ लगातार लेकर के आते रहेंगे। और अभी हाल ही में जो आपका 15 सितंबर को जो हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम हुआ, आशा करता हूँ कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। और अच्छा नहीं गया होगा तो भी निराश होने की बात नहीं है। लगातार अपनी तैयारी में लगे रहें, जुटे रहें, डटे रहें। ठीक है, बात करते हैं जो दर्शन सीरीज हम लोग चला रहे थे उसके अनुसार अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन जो है आपके हॉस्टल वार्डन के सीरीज में फंसा हुआ था और वो फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड था। जी हाँ, उसका मैंने एमसीक्यूज में कराया था। इसी के साथ ही हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ फिर से हम सीरीज लेकर के आ रहे हैं दैनिक समसामयिकी, जो अभी हाल ही में घटित घटनाओं का एक टॉप इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के तौर पर हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। साथियों, चलते हैं बिना किसी देर के शुरुआत के, हम जो है अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज आपके लिए क्या हम लेकर के आए हैं। तो समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलाव करना है। अगर आप समस्याओं से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो मुबारक हो, आप जी रहे हैं। जी हाँ, आप जिंदगी जी रहे हैं। जिंदगी आपको सिखाना चाहती है, जिंदगी आपको बतलाना चाहती है, समझाना चाहती है और आगे बढ़ाना चाहती है। ठीक है, बिना किसी देर के हम करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चंस लेते हैं। जो क्वेश्चंस डील करने वाला रहेगा हम डिटेल में करेंगे। कुछ क्वेश्चंस जो है हो सकता है आपको मैंने प्रीवियस एमसीक्यूज में कराए हों, तो उसको भी हम ऐसे ही लेके चलेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको आगामी परीक्षाओं में संभावित तौर पर आने वाले हैं। चलिए, ठीक है। और ये हमारा जो है क्लासेस फॉर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, हमारे दोनों क्लासेस चल रही हैं। आप नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करके क्लासेस की डिटेल ले सकते हैं। अभी हमारी जो आरआरबी एनटीपीसी की दर्शन बैच चल रही है, सिर्फ 999 में आपको कंप्लीट आरआरबी एनटीपीसी का जो कोर्स है वो CBT 1 CBT 2 दोनों में काम आने वाला है। वो आपको सिर्फ और सिर्फ 999 में दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके लिए लेते हैं हम। ठीक है, कि गगनयान कार्यक्रम के तहत भारत के नियोजित अंतरिक्ष स्टेशन, ठीक ना, भारत के नियोजित अंतरिक्ष स्टेशन का नाम क्या है? ठीक ना, भारत का जो नियोजित अंतरिक्ष स्टेशन है उसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, उसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BS1। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BS1 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, चलिए अभी ये हाल ही में घटित घटना है। अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कैबिनेट मीटिंग में इसको मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं एक राष्ट्र एक चुनाव का, वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक ना, वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव का प्रस्ताव की सिफारिश करने वाली उच्च समिति का जो नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, जो समिति गठित की गई थी केंद्र सरकार द्वारा सितंबर 2023 में, ठीक है, उसका जो नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था? तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? रामनाथ कोविंद। जी हाँ, ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में 23 सितंबर, ठीक है, 23 सितंबर, माफ कीजिएगा 23 सितंबर नहीं, सितंबर 2023, एग्जैक्ट डेट जो है वो नहीं है, सितंबर 2023 में जो है इनका वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो है ये समिति का, ठीक है, समिति का गठन किया गया था। ठीक है, जिसका रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो कैबिनेट मीटिंग के दौरान जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पे सहमति दी है कि अब से जो है हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन के तहत इलेक्शन कराए जाएंगे, एक देश एक चुनाव। चलिए बात करते हैं आखिर में ये एक देश एक चुनाव है क्या? आखिर में इस पे इतनी बहस क्यों छिड़ रही है? जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं अपने अस्तित्व को लेकर के इतना खतरा क्यों महसूस कर रही हैं, उस पर बात करना जाए तो हालांकि वन नेशन वन इलेक्शन आपको नया लग रहा होगा। ठीक है, कि मोदी गवर्नमेंट आई और वन नेशन वन इलेक्शन का उसने समिति गठित किया। समिति के दौरान क्या हुआ कि उसका रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ और उस कैबिनेट ने पास कर दिया। आपको ये इतना आसान लग रहा होगा, लेकिन चलिए हम आपको थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं 1983 में। ठीक है,
1983 में क्या हुआ था, ठीक है, 1983 में निर्वाचन आयोग ने, ठीक है, निर्वाचन आयोग ने वन नेशन, ठीक है, वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट निर्वाचन आयोग ने दे दिया था 1983 में, ठीक है। और अगर हम बात करें तो 1951 में, ठीक ना, 51 52 में, ठीक है, 1952 में जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो लोकसभा और विधानसभा के जितने भी चुनाव हो वो साथ में चल रहे थे, ठीक है। जब हमारा चुनाव हुआ था उस समय 1951 52 के आसपास, तो उस समय जब था तो चुनाव एक साथ ही हुए थे। और कब तक हुए थे, तो 1960 ठीक है, 1967 तक, ठीक है, 1967 तक जो है सुचारू रूप से जो है ये चुनाव चल रहे थे। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव जो है एक साथ आते थे और एक साथ होते थे, कंप्लीट होते थे। लेकिन क्या हुआ कि 1968 से जो है, ठीक है, कुछ विधानसभाओं में इमरजेंसी लागू करनी पड़ी, ठीक है, कुछ विधानसभा जो थे वक्त से पहले विघटित होने लगे, ठीक है। तो इसके वजह से जो चुनाव है विधानसभाओं में वो डिले होते गए, जो प्रक्रियाधीन आज भी वैसे ही चल रहे हैं, ठीक है। कहीं विधानसभा भंग हो जा रही है, कहीं विधायक जो है हॉर्स ट्रेडिंग करने लग रहे हैं, ठीक है। कभी क्या हो रहा है कि विधायकों की बहुत बड़ी स्तर पे खरीद फरोख्त चल रही है और सरकारें गिर जा रही हैं, फिर से चुनाव वहां पे हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, जो समय के अस्त व्यस्तता की वजह से जो है 1967 से अगर हम देखा जाए, ठीक है, तो ये जो चुनाव है ऊपर नीचे होने लगे, ठीक है। उसको देखते हुए जो है, ठीक है, गवर्नमेंट, अब देखिए चुनाव जब होते हैं, ठीक है, बात करें अगर चुनाव की, तो चुनाव जब होते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट होता है, उसमें कॉस्टली होते हैं, ठीक है। बहुत से जो है बूथ बनाए जाते हैं हर जगह पे ताकि एक भी मतदाता न छूटे, ठीक है। बहुत से सरकारी कर्मचारी उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, प्राइवेट संस्थाओं से भी लोगों को हायर किया जाते हैं, तो सरकार का मोटा मोटी तौर पर बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। और अगर आप देखेंगे तो 5 सालों के दौरान हर किसी न किसी स्टेट में कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं। अगर लोकसभा का चुनाव बीतता है तो विधानसभा का चुनाव आ जाता है, विधानसभा का चुनाव बीतता है तो निकाय चुनाव आ जाता है, पंचायत चुनाव आ जाता है, तमाम तरह के ऐसे चुनाव रहते हैं जो हमेशा साल भर होते ही रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं देश पे एक एक्स्ट्रा खर्चा है, सरकारों पे एक एक्स्ट्रा खर्चा है, क्योंकि चुनाव कंडक्ट कराना अपने आप में एक आसान बात नहीं है, ठीक है। जिसके तहत जो है फाइनली अभी वन नेशन वन इलेक्शन पे, ठीक ना, केंद्र सरकार की कैबिनेट मीटिंग के दौरान मुहर लग गई है ना, जिसके तहत जो है भारत वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया। आगे देखते हैं कि राह कैसी रहती है और क्या होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, एक राष्ट्र एक चुनाव का प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य क्या है। अभी हमने एक राष्ट्र मतलब एक वन नेशन वन इलेक्शन पे हमने बात किया था, ठीक ना। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, आखिर में इसका ऐसा क्या कारण महसूस हुआ जो हमारे देश को वन नेशन वन इलेक्शन के तरफ बढ़ना पड़ा, ठीक है। इसका मुख्य कारण जो है, ठीक है, हालांकि कारण तो बहुत से हो सकते हैं, लेकिन अभी प्रमुख जो कारण है लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराना, ताकि एक बार में ही जो है चुनाव निपट जाए, एक बार में ही चुनाव संपन्न हो जाए, सरकारें 5 वर्षों तक आराम से, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, आराम से काम करें, चुनाव में इन्वॉल्व न रहें, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य तो ये है। लेकिन और भी कारणों को देखा जाए तो खर्चे बहुत ज़्यादा रहते हैं, सरकारें इसमें उलझी रहती हैं, क्षेत्रीय पार्टियां इसमें उलझी रहती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें उलझा रहता है, चुनाव आयोग इसमें उलझा रहता है, खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, खर्चे इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा लोकसभा और विधानसभा चुनाव का एक साथ कराना जो है इसका प्रमुख उद्देश्य है। वन नेशन वन इलेक्शन का प्रमुख उद्देश्य क्या है, एक राष्ट्र एक चुनाव का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव का एक साथ कराना। चलिए अगला देखते हैं, ठीक है। ठीक,
ये क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैंने आपको प्रीवियस एमसीक्यूज में भी है, मैंने इसको बहुत अच्छे से कराया था आपको, ठीक है। ओके, चलिए ये देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक ना। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 सितंबर में मतदान प्रतिशत कितना था? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इलेक्शन, ठीक ना, विधानसभा चुनाव के पहले चरण में, ठीक ना। अब मैं आपको बताता हूं कि पहले चरण की बात की गई है ना, मैंने आपको बताया भी था कि ये कुल 3 चरणों में हो रहा है, ठीक ना, कुल 3 चरणों में संपन्न होगा ये चुनाव जो है, 3 चरणों में होगा। पहला 18 सितंबर, ठीक है, पहला 18 सितंबर, ठीक है। दूसरा 25 अक्टूबर, ठीक ना, सॉरी माफ कीजिएगा 25 सितंबर, ठीक है, सितंबर। और तीसरा 1 अक्टूबर, ठीक, ठीक है, अक्टूबर। देखिए क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कुल कितने चरणों में चुनाव संपन्न होगा, ठीक है। टोटल 3 चरणों में, जो कि 18, 25 और 1 अक्टूबर को, 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को 3 चरणों में ये चुनाव संपन्न होगा। अभी बात किया जाए हाल ही में जब 18 सितंबर को ये चुनाव हुआ, उस चुनाव में कितने % मतदान पड़े, ठीक है, उस चुनाव में कितने % मतदान पड़े? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 59%, ठीक है, 59% मतदान जो है पहले चरण के चुनाव में पड़े। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ठीक, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की हॉकी टीम ने पुरुष एशिया चैंपियंस ट्रॉफी 2024 जीती? ठीक है, हाल ही में किस देश की पुरुष हॉकी टीम ने, ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी, पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 जीता? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा प्यारा भारत, ठीक है, हमारा प्यारा भारत। किसको हराया? ठीक है, तो चीन को हराया, ठीक है, चीन को किससे? 1-0 से हराकर, ठीक है, 1-0 से हराकर भारत ने खिताब अपने नाम किया, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? जी हाँ, अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद, ठीक ना, अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अतिशी, ठीक ना, अतिशी जो है वो अभी हाल ही में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री चुनी गई हैं 17 सितंबर को, ठीक ना, 17 सितंबर को इन्होंने क्या दिया? इस्तीफा दिया, ठीक है, इस्तीफा दिया। किसने? अरविंद केजरीवाल ने। और उनके जगह पे राष्ट्रीय महासचिव, जो आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव थी अतिशी, उन्होंने जो है, उन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। अभी आगामी आने वाले 1-2 दिनों में हो सकता है कि वो जल्द से जल्द शपथ भी ले लें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक, पहली नमो भारत रैपिड रेल किन शहरों को जोड़ती है? पहली नमो भारत, ठीक ना, नमो भारत रैपिड रेल किन शहरों को जोड़ती है? ठीक ना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद और भुज को जोड़ती है, अहमदाबाद और भुज को जोड़ती है। टोटल इसके इन दोनों के बीच की जो लंबाई है वो 360 किलोमीटर है, ठीक है, 360 किलोमीटर है, ठीक है। तो अहमदाबाद और भुज को ये जोड़ती है, ठीक ना। कौन? नमो भारत रैपिड रेल, ठीक ना, ठीक है। इसको वंदे भारत मेट्रो, ठीक है, रेल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक।
तो इसके इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 360 किलोमीटर है। और अहमदाबाद और भुज के बीच में ये जो है ये चलेगी, किसके किसके बीच में, अहमदाबाद और भुज के बीच में चलेगी, ठीक है, वंदे मेट्रो रेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन, अभी हमने बात किया था कि एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में, ठीक ना, चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में 2024 के सेमीफाइनल में भारत ने किसको हराया। अभी हमने फाइनल की बात की थी, फाइनल में उसने चाइना को हरा करके 1-0 से चाइना को हरा करके खिताब पर अपना कब्जा किया था। लेकिन वहीं हम बात करें कि सेमीफाइनल में किसको हरा करके भारत जो है फाइनल में पहुंचा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण कोरिया, ठीक है, साउथ कोरिया, ठीक ना, दक्षिण कोरिया को उसने हरा करके सेमीफाइनल में जो है अपनी पहुंच बनाई। और सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद कड़ा मुकाबला देते हुए चीन को 1-0 से हराकर फाइनली जो है चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में अपना कब्जा जमाया, ठीक है। और ये पांचवी बार लगातार जो है, ये पांचवी बार विजेता रही, ठीक ना, विजेता रही है कि कौन, हमारी भारतीय टीम। चलिए अगला देखते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, ठीक ना, ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 सितंबर इज द राइट आंसर, ठीक ना, 16 सितंबर को है अंतरराष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसको याद रखिएगा, ये आपके जो है एनटीपीसी के पर्पस से, हालांकि और भी क्वेश्चंस कराए हूं एनटीपीसी, ये ऐसे ऐसे वन लाइनर जो क्वेश्चंस रहते हैं करंट अफेयर के, वो डायरेक्ट सीधे सीधे तौर पे पूछता है। बहुत ही कभी कभी क्या क्वेश्चंस बहुत आसान रहने के बावजूद हमें बहुत कठिन हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि हमने उसके बारे में पहले कभी नहीं सुना रहता है, ठीक है। तो अभी हमारा प्रयास ये रहेगा कि जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस अभी आ रहे हैं हाल ही में, उन सबको आपको कराना, ताकि आगामी 1 से 2 महीने 3 महीनों में आपके पास इतने सारे करंट अफेयर रहें कि आपको बाहर किसी भी मटेरियल के पास भागना न पड़े। और आने वाले जो समय में आरआरबी, एनटीपीसी हो गए, चाहे व्यापम की परीक्षाएं हो गए, चाहे पीएससी, सीजीपीएससी को भी टारगेटेड ये क्वेश्चंस हैं, तो कहीं ना कहीं आपका एक कंप्लीट रिवीजन जो है इस सीरीज के माध्यम से, इस वीडियोस के माध्यम से होगा। चलिए अगला देखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर को कौन सा नया नाम दिया गया है, ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर को कौन सा नया नाम दिया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्री विजयापुरम, श्री विजयापुरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्री विजयापुरम को जो है अब पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके जो है अब उसको श्री विजयापुरम रखा जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अभी एक हमारा एक और राष्ट्रीय क्षति कहें, ठीक है, और राष्ट्रीय क्षति ही कहेंगे इसको, ठीक है, कि सीताराम येचुरी, ठीक ना, सीताराम येचुरी जो हैं कौन थे जिनका सितंबर 2024 में 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ठीक ना, सीताराम येचुरी कौन थे जिनका 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के महासचिव थे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के महासचिव थे, जिनका सेंट्रल लेवल पे भी बहुत अच्छा खासा पकड़ था, दबदबा था, या कहा जा सके कि अच्छे खासे एक जो है विपक्ष के नेता भी थे ये, है ना। तो ये हमारे लिए एक राष्ट्रीय क्षति भी है कि इनकी 72 वर्ष की आयु में जो है निधन हो गया और गंभीर बीमारी से ग्रसित थे, ठीक ना, सीताराम येचुरी जी। तो इनका जो है अभी हाल ही में निधन हुआ, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। ठीक,
ठीक है। भारत और ओमान के बीच, ठीक ना, ओमान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? भारत और ओमान के बीच जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अल नजाह। ठीक है, अल नजाह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और ओमान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है अल नजाह है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अल नजाह जो है 5वां संस्करण है। ठीक है, संस्करण है। ठीक है, 5वां संस्करण का ये सैन्य अभ्यास है जो भारत और ओमान के बीच में हो रहा है। ठीक ना, अल नजाह जो है पांचवा संस्करण जो है वो भारत और ओमान के बीच में हो रहा है। ठीक है, ये 13 से 26 सितंबर तक होगा। ठीक, सितंबर तक होगा। ठीक, भारत और ओमान के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक, अभी हमने पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की बात की थी। किसने भारत ने किसको फाइनल में हराया, भारत ने किसको सेमीफाइनल में हराया। ठीक ना, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि पुरुष एशियाई हॉकी टीम चैंपियंस ट्रॉफी 2024 8 से 17 सितंबर तक किस शहर में आयोजित हुआ था? ठीक ना, सबसे पहला चीज, ठीक ना, 8 से 17 सितंबर तक आयोजित हुआ था, लेकिन किस शहर में आयोजित हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हुलुनबुइर, चीन। ठीक ना, हुलुनबुइर, चीन में जो है ये आयोजित हुआ था। क्या? पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए किन दो देशों ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की? ठीक ना, किन दो देशों ने मिलकर अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और फ्रांस ने। ठीक ना, भारत और फ्रांस ने, ठीक ना, भारत और फ्रांस ने COP21 के दौरान, ठीक ना, 2015, ठीक ना, 2015 को क्या अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की थी? ठीक ना, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत जो है भारत और फ्रांस ने मिलकर इस गठबंधन का शुरुआत जो है किया था। ठीक है, और वहीं हम बात करें तो अभी 101वें सदस्य के रूप में, 101वें सदस्य के रूप में, ठीक है, के रूप में किसको शामिल किया गया है? तो नेपाल को। ठीक है, नेपाल को शामिल किया गया है, ठीक है, ठीक है, तो 101वें सदस्य के रूप में किसको शामिल किया गया है? नेपाल को शामिल किया गया है। और जो है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत जो है भारत और फ्रांस ने 2015 में की थी COP21 सम्मेलन के दौरान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, ठीक, कौन सा देश, ठीक ना, कौन सा देश 25 से 30 नवंबर 2024 तक, कौन सा देश 25 से 30 नवंबर 2024 तक पहले वैश्विक सहकारी सम्मेलन, ठीक ना, पहले वैश्विक सहकारी सम्मेलन का मेजबानी करेगा? ठीक ना, पहले वैश्विक सहकारी सम्मेलन का मेजबानी कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा प्यारा भारत ना। भारत जो है अभी 25 से 30 नवंबर के बीच में जो सहकारी सम्मेलन जो कि दिल्ली में आयोजित होगा, ठीक ना, दिल्ली में आयोजित होने वाला है, उसकी अध्यक्षता, उसकी मेजबानी करेगा। आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन के लिए एक क्वेश्चंस में छोड़ रहा हूं कि हमारे भारत के सहकारिता मंत्री कौन है? ठीक है, उसको आप जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो साथियों ये जो है हमारा 15 प्रश्नों का जो सीरीज है वो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा
कुछ प्रश्न ऐसे हैं, देखिए हर प्रश्न तो नहीं होते हैं, हर प्रश्न जो है करंट अफेयर के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपके टारगेटेड एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल इस सीरीज को मिस नहीं करना है, और जो भी कमियां रहेंगी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, उसको जरूर सुधारा जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे रहें, ऐसे ही पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।